काव्य में आपका पहला पाठ है कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा हुआ आत्मपरिचय, और इन्हीं का एक गीत है। इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों आइए प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला में आते हैं कविता के आसपास। तो पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? उत्तर, संसार का प्रत्येक प्राणी संसार से गहरा संबंध रखता है। कवि का भी समाज से गहरा संबंध है, पर उसके जीवन में समाज को लेकर कुछ कटु अनुभव भी हैं। अतः वह यह मानता है कि वह संसार में अपने जीवन को भार के समान बिता रहा है। वहीं दूसरी ओर कवि कहते हैं कि मेरे व्यवहार को देखकर भले ही संसार के लोग मेरे विषय में कितनी ही बातें करें, लेकिन मैं संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता। विपरीत से लगने वाले इन कथनों से यही आशय है कि कवि संसार में रहकर भी संसार की द्वारा कही गई नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देता। अगला प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? बच्चों, पहले आपको वीडियो में बताया गया है, दाना शब्द का अर्थ है बुद्धिमान और नादान का अर्थ है अज्ञानी लोग। तो ऐसा कवि ने क्यों कहा? यहाँ पर दाना शब्द से आशय ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों से है तथा नादान शब्द का अर्थ अज्ञानी लोगों से है। कवि कहते हैं कि संसार में एक जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सुख और दुख दोनों ही रहते हैं। यही स्थिति नादान और ज्ञानी की भी है। यही तो संसार है जहाँ एक समानता नहीं है, दोनों ही घुल मिलकर रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ पर और शब्द 3 बार लिखा गया है, तो 3 जो और हैं, इन तीनों औरों का अर्थ अलग अलग है। उत्तर देखिए, यहाँ पर और शब्द 3 बार आया है जिसकी व्यंजना भी अलग है। पहले तथा तीसरे और का अर्थ है मैं एक तरफ हूँ तथा जग दूसरी तरफ, अर्थात मेरे और संसार के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरे और का अर्थ तथा से है। इस पंक्ति का पूरा अर्थ है मैं अलग हूँ तथा संसार अलग है। इस प्रकार हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। और शब्द की पुनरावृत्ति कविता को कलात्मक सौंदर्य देती है और पंक्ति में लय भी देती है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग का अर्थ है मधुर भाषा में अपने क्रोध को व्यक्त करना। समाज द्वारा दिए गए दुखों को कवि ने सहन किया है तथा वह समाज के लोगों को उन सभी बातों का जवाब भी देते हैं, लेकिन अपनी वाणी को सभ्य और संयत रखकर वह क्रोध प्रकट करते हैं, लेकिन असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते। सभ्य भाषा में अपने क्रोध को व्यक्त करना ही शीतल वाणी में आग है। हम आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न से रिलेटेड आपका एक चित्र दिया गया है। चिड़िया का बच्चा या चिड़िया घोंसले से झांक रही है। तो प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? प्रातःकाल चिड़िया भोजन की तलाश में दूर निकल जाती है। भूख से व्याकुल उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। वे बार बार घोंसले से बाहर सिर निकालकर देखते हैं कि उनके माता पिता भोजन लेकर आए या नहीं। इसमें पाठ में अंतिम प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? स्वाभाविक रूप से दिन ढलता है, लेकिन जल्दी जल्दी शब्द की आवृत्ति से यह पता चलता है कि दिन शीघ्रता से जा रहा है। समय
गतिशील है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और ना ही बीता हुआ समय फिर लौट कर आता है। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें समय रहते ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से समय के गतिशील होने का पता चलता है। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।